स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। और आज हम लोग अपना टारगेट रखेंगे डायरेक्टिव्स की तरफ। तो मैं यहाँ पे डाटा जनरेट कर दूँ थोड़ा सा। परमिशन नहीं, डाटा टाइप में स्ट्रिंग नहीं चाहिए। चलो इधर से नहीं करता। इधर से कर दूँ तो हमारे लिए एक बड़ी चीज़ सीखेंगे, यहाँ से करना मुश्किल हो रहा है थोड़ा सा। चलो स्ट्रिंग हो गया, उसके बाद इज अलाउ Packer.js, यहाँ पे हम लोग boolean ढूंढ रहे थे। boolean आ गया। खैर, तो डायरेक्टिव हमारे पास ये अलाउ करता है कि हम कहीं भी उस डायरेक्टिव को HTML हम लोग यूज़ कर लें और स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी उसके ऊपर परफॉर्म कर लें जो उस एलिमेंट के साथ वो कर सके। डायरेक्टिव के अंदर हमारा टारगेट ये होता है। अब इसको यूज़ करके हम लोग डायरेक्टिव से पहले, अब मैं जो डायरेक्टिव बनाना चाह रहा हूँ उससे क्या होगा हमारा, तो हमारा जो ये फॉर्म है, ये जी फील्ड, बल्कि मैं इसको यहाँ सिंपल देख लेता हूँ कि हम एक डायरेक्टिव बनाते हैं और उसके अंदर ये देखते हैं कि मेरे पास अपडेट और डिलीट करने की फंक्शनैलिटी मेरे पास यूज़र के पास है या नहीं है। जो भी यूज़र लॉगिन है उसके बाद ये फंक्शनैलिटी है या नहीं है, हम वो इसके अंदर डाल देंगे। तो अब सबसे पहले मैं एक डायरेक्टिव बनाता हूँ। डायरेक्टिव्स भी मैं अपने पास शेयर्ड जो मेरा फोल्डर है इसके अंदर ही मैं एक नया फोल्डर बना देता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ डायरेक्टिव्स। और यहाँ पे मैं जो हमारे पास कमांड है जनरेट करने की, ng एज सर्विस की तरह, सी कंपोनेंट की तरह, डी डायरेक्टिव के लिए, ठीक। और मैं परमिशन के नाम से डायरेक्टिव बना देता हूँ। सही है, ये मेरा एक डायरेक्टिव बन गया जिसका ऐप परमिशन इसने इसका नाम रख दिया। अब मुझे क्या करना है, ये डायरेक्टिव कहीं पर भी लगा हुआ हो, इसका काम ये होगा कि जिस भी HTML के डिफ पे लगा हुआ हो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे जाएं और हमारे पास पर्सन लिस्ट है, जब ये डायरेक्टिव मैं यहाँ पे कॉल करूँ तो जिस भी मैं कंपोनेंट के ऊपर इस डायरेक्टिव को डालूंगा मुझे उस कंपोनेंट की HTML यहाँ पे एक्सेस करनी है। और वो इन द एंड मुझे सिर्फ ये काम करना है, ये बटन शो और हाइड करना है डायरेक्टिव के बेसिस पर। और ये ग्लोबल लेवल पे हम सिंपल ये ng if के थ्रू भी कर सकते हैं। मगर ng if से हमारा करने का नुकसान इसमें यह है कि ng if जगह के जब मैं करूंगा तो वो परमिशंस जो भी हैं वो परमिशन मुझे हर स्क्रीन पे अपने पास फैच करके रखनी पड़ेंगी। अभी क्या होगा कि मैं सारी परमिशन में इसी डायरेक्टिव में फैच करके रख लूंगा और सिंगल लेयर से मुझे वो परमिशन मिलनी होंगी। अब मैं यहाँ पे ये करता हूँ, मैं एक यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स का बना देता हूँ, कॉन्स्टेंट्स का फोल्डर बना देता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैंने परमिशन डॉट कॉन्स्टेंट डॉट ts के नाम की मैंने फाइल बना दी। इसके अंदर मैं बना देता हूँ अपने एक एरे बनाता हूँ मैं, एक्सपोर्ट कांस्टेंट और यूजर परमिशन। और ये यूजर, ये सिर्फ जो मेरा होगा ये मेंटेन रखेगा कि मेरे पास यूजर के पास कौन कौन सी परमिशन है। तो मैंने यहाँ रख दिया एडिट, रख दिया नेम जो होगा एडिट, और अलाउ इक्वल्स टू ट्रू कर दिया मैंने। तो ये जो मेरा रख रहा है वो
जो भी परमिशंस यूजर को होंगी अवेलेबल, जो कि हमारे पास क्रिएट, एडिट, अपडेट और डिलीट की होंगी, ठीक है। और वो ये बता देगा कि ये जो यूजर की परमिशन है उसको अलाउ है या नहीं है। अब ये यूजुअली ये जो वेरिएबल है मैं किसी एपीआई के थ्रू मैप भी कर सकता हूँ। अभी मैंने कांस्टेंट ये ऐसी अपने पास क्रिएट कर दिया, सही है। अब मुझे क्या काम करना है, इस डायरेक्टिव के अंदर मुझे फंक्शन लिखना है जिसके अंदर मैं ये काम करूंगा कि जो भी मेरे पास HTML आ रहा है वो, उसके अंदर मैं एक इनपुट भेजूंगा यूजर से, यानी कि ये अपडेट का बटन है। तो मुझे इस डायरेक्टिव को बताना पड़ेगा कि मैं अपडेट की परमिशन के बारे में पूछने आ रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे पहले इनपुट ले लेता हूँ जो मेरे पास होगा परमिशन टाइप, और ये स्ट्रिंग टाइप का होगा, ठीक है। ये मेरे पास एक इनपुट आ जाएगा। अब मेरे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, मैं इसके अंदर जैसे ही कॉल होगा उसके अंदर मैं कर मेथड बना देता हूँ ng on init का, on init, ठीक है। जैसे ही ये कॉल होगा उस वक्त कॉल हो जाएगा, और इसका ये मेथड मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया। अब मुझे बस यहाँ पे क्या करना है, जो भी यहाँ परमिशन टाइप आ रही है अगर वो परमिशन टाइप अलाउ है तो यहाँ से मेरे पास वो जो भी मेरे पास बटन है वो दिखा दो, वरना हाइड कर दो। अब इस यहाँ पे मुझे सबसे पहले, अब यहाँ पे मेरे पास कहीं पर भी ये काम नहीं हुआ हुआ कि पीछे से जो कंपोनेंट आ रहा है उसकी टाइप तो मुझे पता लग रही है, मगर मुझे पीछे से ये नहीं पता लग रहा कि वो कंपोनेंट कौन सा है। वो बटन आ रहा है, वो क्या कहते हैं, एक डिव आ रहा है, वो टीडी आ रहा है, या ए आ रहा है एंकर। तो यहाँ पे इसको यूज करने के लिए मैं HTML को यूज करने के एलिमेंट रेफ हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पर एंगुलर प्रोवाइड करता है। अब क्या होगा, जब भी ये यहाँ पर आएगा तो मुझे यहाँ से पता लग जाएगा कि ये इसके अंदर जिस भी कंपोनेंट के ऊपर मैं ये डायरेक्टिव राइट करूंगा उधर उसकी पूरी की पूरी HTML मुझे एलिमेंट रेफ के अंदर मिल जाएगी। अब मुझे यहाँ पे लॉजिक लगानी है। लॉजिक भी नहीं, सबसे पहले मैं इसको यूज करके देख लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ये जो मेरे डायरेक्टिव का नाम है मैंने ये पूरा का पूरा उठाया, और मुझे जिस कंपोनेंट पे भी लगाना है, जैसे कि मेरा ये है एक एंकर, इधर मुझे लगाना है। तो मैंने ये स्क्वायर ब्रैकेट में खोला, उसके बाद मैंने ये पैरम्स है मेरे परमिशन टाइप के ना, मैं इसको ऐसे भी छोड़ सकता हूँ, यहीं पे परमिशन टाइप भी बता सकता हूँ। परमिशन टाइप मुझे याद आ रहा है, ऐसे ही परमिशन टाइप होता है, सही है। तो ये डायरेक्टिव मेरा हो गया, और परमिशन टाइप के अंदर मैंने यहाँ परमिशन सेंड कर दी। अभी मैं परमिशन, सपोज ये किसका बटन है, हमारा अपडेट का बटन है, तो मैं यहाँ सेंड कर देता हूँ। जो भी परमिशन नेम यहाँ पे सेम लिखा हुआ है इसको भी अपडेट कर दो। मैंने ये अपडेट का पैरामीटर कॉल। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे ये ऐप परमिशन लगा दी, यानी ऐप परमिशन से ये वाला डायरेक्टिव अटैच हो गया। उसको मैंने पैरामीटर सेंड कर दिया परमिशन टाइप, तो अपडेट की वैल्यू यहाँ अपडेट यहाँ परमिशन टाइप के अंदर आ जाएगी, क्योंकि परमिशन टाइप के वेरिएबल में सेंड किया मैंने। ये यहाँ पे आके सेव हो गई। अब जैसे ही वो अटैच होगा वो यहाँ पे आके ng on init चला देगा, और इसके अंदर ये मेरा पूरा जो HTML का एलिमेंट है जिसके ऊपर मेरे डायरेक्टिव लगा, ये पूरी की पूरी HTML मेरे पास ये एलिमेंट रेफ के अंदर आ जाएगी, सही है। अब मैं क्या करूंगा भाई, मैं ये ठीक है। सेटिंग जो है मैंने जो ये कांस्टेंट बनाया, इस कांस्टेंट से मैं रीड करूंगा कि इसको सेटिंग अलाउ है या नहीं है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट करंट सेटिंग कर देता हूँ, और इसके अंदर यूजर परमिशन को इंपोर्ट करा लिया, डॉट फिल्टर कर लिया। फिल्टर यानी कि एक एरे के अंदर स्पेसिफिक फिल्टर करना। मुझे फिल्टर क्या करना है, ये जो स्पेसिफिक परमिशन है इस टाइप की परमिशन को मैंने यहाँ से फैच करना है। जैसे तो मैं यहाँ d टेंस टू d डॉट नेम इज इक्वल्स टू परमिशन टाइप, ठीक है। यहाँ पे 0 कर दिया। हम लोग जब भी फिल्टर के थ्रू कोई चीज चेक फैच कर रहे होते हैं तो हम उसको मेक श्योर कर लेते हैं कि वो नल के बराबर ना हो, वरना वो यहाँ पे हमें एरर देना शुरू होता है। तो मैं यहाँ लगा के मैंने ये चेक कर लिया कि भाई जो भी पीछे सेटिंग आ रही है वो नल के बराबर ना हो। अब नल के बराबर पहली चेकिंग हो गई, अब हो सकता था तो ये यहाँ पे रिकॉर्ड हो ही नहीं, और यहाँ पे डायरेक्ट मैं करंट सेटिंग को एक्सेस करने की कोशिश करता तो मुझे एरर दे देता।
तो अभी मैंने मेक श्योर कर दिया कि भाई जब सेटिंग आए जब ये कोड चले। अब मुझे ये क्या करना है, करंट सेटिंग के अंदर आ गया होगा कि अलाउ अगर ट्रू हो, इफ करंट सेटिंग डॉट अलाउ अगर ट्रू हो तो क्या करें, दिस डॉट एलिमेंट रेफ डॉट नेटिव एलिमेंट। नेटिव एलिमेंट क्या है, हमारी HTML की पूरी प्रॉपर्टी यहाँ पर आ जाती है। ठीक है। डॉट डिस्प्ले, ये हमें एलिमेंट रेफ की जो भी चीज़ें होती हैं वो हमें यहाँ पे इंटेलिजेंस में दिखाता नहीं है, क्योंकि नेटिव एलिमेंट क्या है, ये HTML का कोई भी टैग हो सकता है। वो डिव भी हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, टी हेड भी हो सकता है, TD भी हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो अब ये पूरा का पूरा डायनामिक आ रहा है यहाँ पर, तो इस वजह से यहाँ पर पता नहीं लगता। तो अगर अलाउ नहीं है तो मैं क्या करूँ, डिस्प्ले नन कर दूं। तो ये डिस्प्ले नन किस चीज़ के इक्वल होता है, डिस्प्ले नन इस चीज़ के इक्वल है कि अगर मैं अपनी CSS में बात करूं, मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करूं इस बटन के ऊपर, मैं यहाँ डिस्प्ले अगर नन कर देता हूँ तो यहाँ से देखिए मेरा बटन गायब हो गया। अगर मैं डिस्प्ले नन हटा देता हूँ तो ये बटन आ जाता है। तो ये हमारी CSS की प्रॉपर्टी ठीक है है। जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ उसे यहाँ पे। तो मैं सेम यही कर रहा हूँ कि यार ये बटन बस हाइड कर दो डिस्प्ले नन पे करने पे। तो ये डिस्प्ले नन पर आकर ये यहाँ पे इसको हाइड कर देगा। अब हम इसको चला के देखते हैं कि हमारे पास कोई एरर आ रहा है। अब ये हमारा चला नहीं यहाँ पे डायरेक्टली कि अपडेट का बटन हाइड हो जाना चाहिए था। क्यों नहीं हाइड हो रहा, देख लेते हैं। ये कह रहा है कांट बाइंड टू परमिशन टाइप सिंस इट इज अ नोन प्रॉपर्टी ऑफ ए। अब इस एरर का मतलब क्या है, इस एरर का मतलब यह है ए क्या है, ए एंकर है जो कि हमारे पास हम्म। प्योर HTML एलिमेंट है। सही है। अब हमारे पास जो ए के अंदर मैंने जो राउटर लिंक लगाई है ये एंगुलर की फंक्शनैलिटी है। ये ऐप परमिशन एंगुलर है, परमिशन टाइप ये भी एंगुलर है। सिर्फ जो क्लास है वो HTML की प्रॉपर्टी आ गई दोबारा। तो अगर वो ये बोले कि ये जो ए चीज है उसको उसके ऊपर आपने जो भी टाइप लगाई वो उसे नहीं मिल रही, यानी कि इसको एक्सेस नहीं मिल रहा इस चीज का। तो अब हमने जो डायरेक्टिव बनाया है इस डायरेक्टिव का एक्सेस मेरे इस कंपोनेंट तक पहुंच नहीं पा रहा। तो सही। मैंने ये डायरेक्टिव जो बनाया है, सबसे पहले मैं देखता हूँ ये डायरेक्टिव मैंने कहाँ कहाँ लगाया है। मेरी एप्लीकेशन से कनेक्टेड है भी ये डायरेक्टिव नहीं है। शेयर्ड मॉड्यूल के अंदर डिक्लेयर तो हुआ है, मगर हमारे पास एक चीज होती है कि डिक्लेयर होने का मतलब यह है कि ये विद इन द कंपोनेंट में यूज कर सकता हूँ, मगर अगर एक्सटर्नल यूज करना है उसके लिए मुझे एक्सपोर्ट में डालना पड़ता है। तो इसकी बेस्ट स्ट्रेटेजी होती है, जो भी आप डायरेक्टिव बनाएंगे, जो भी आप पाइप बनाएंगे, वो सारी के सारी हमारे विदाउट, एक्सपोर्ट में डालेंगे। हाँ एक्सपोर्ट में तो डालेगी, मगर वो इंपोर्ट में भी आएगा, एक्सपोर्ट में भी, वो डिक्लेयर में भी आएगा, एक्सपोर्ट में भी आएगा। तो इसका बेस्ट तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे एक कांस्टेंट बना दूं, कांस्टेंट और डायरेक्टिव्स के नाम का, ठीक है। और इसके अंदर मैं अपने सारे के सारे डायरेक्टिव्स डाल दूं और मैं डायरेक्टिव से यहाँ पर डॉट 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 ऐसे यूज कर लूँ। तो अब क्या होगा, मैं जब भी डायरेक्टिव बनाऊंगा मैं डायरेक्टिव बना के सिर्फ यहाँ आके लिख दूंगा। सही है। जब मैंने यहाँ आके लिख दिया तो ये डायरेक्टिव, ये डॉट 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 का मतलब 3 डॉट लगाने का मतलब ये होता है कि ये इस डायरेक्टिव के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो बारी बारी यहाँ आके लिखना शुरू हो जाए, कॉमा सेपरेटेड लिखना शुरू हो जाए यहाँ पे। ये 3 डॉट ये जावास्क्रिप्ट की प्रॉपर्टी है मिलती है। तो अब जब मैंने यहाँ डायरेक्टिव लगा दिया और यहाँ भी एक्सपोर्ट में भी लगा दिया, तो अब जब भी डायरेक्टिव बनाऊंगा मैं सिर्फ यहाँ लिखूंगा, ऑटोमेटिकली इधर भी चले जाएगा इधर भी चले जाएगा, क्योंकि वो वेरिएबल के थ्रू चल रहा है। सही है। ये चीज क्लियर है यहाँ ठीक पर। है। जी जी, बिल्कुल क्लियर हो गई है, समझ में आ गई बात। सही है। ये हो गया। अब मैं चेक करता हूँ, मेरे पास एरर नहीं आया अभी कोई भी, मगर मेरा कोड फिर भी चला नहीं। मैं अपने पास डायरेक्टिव में जाता हूँ, परमिशन डायरेक्टिव, मेरे पास ये कॉल भी हो रहा है या नहीं हो रहा। अब इसका एलिमेंट रेफ हम देखते हैं। पहले इसने परमिशन टाइप मेरे पास कौन सी, करंट सेटिंग इसे मिली नहीं, जो अनडिफाइंड हो तो आगे चली, तो परमिशन टाइप इसको यहाँ पे मिलनी नहीं है। परमिशन टाइप में यहाँ पे हमारा मसला आ रहा है। परमिशन टाइप इसे मिल क्यों नहीं रही, स्ट्रिंग टाइप,
मैंने यहाँ परमिशन टाइप सेम नाम रखा हुआ है। अच्छा, ओके, यहाँ पे ये गलती की है मैंने। एक गलती तो यहाँ पर है, हम इसको पहले सॉल्व करते। मैंने परमिशन टाइप के अंदर ये सिंगल कोटेशन में भेज दिया। हमारे HTML का रूल है कि जो भी हम लोग एट्रीब्यूट बताते हैं वो यहाँ पे डबल कोटेशन में डबल बताते हैं। कोटेशन में गए। मैंने सिंगल में बता दिया। तो सबसे पहले तो मैंने इसको डबल में किया और अपडेट कर दिया। ठीक है। अब क्या है, ये अपडेट जो है, स्ट्रिंग जो होते हैं हमारे, वो हमारे पास सिंगल कोटेशंस के अंदर जाते हैं, स्ट्रिंग्स जो होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये अपडेट का वेरिएबल ढूंढना चले जाएगा परमिशन लिस्ट के कंपोनेंट के अंदर, कि अपडेट नाम का कोई वेरिएबल है। जैसे ये डिलीट है ना, डिलीट एक हमारा फंक्शन है। अब ये अपडेट नाम का वेरिएबल ढूंढने चले जाएगा। तो अगर हम स्ट्रिंग लिखते हैं तो वो सिंगल कोटेशन के अंदर स्ट्रिंग लिखते हैं, तो डबल के अंदर मेरे पास यहाँ सिंगल आएगा। एक इशू तो मेरा ये था। अब मैं दोबारा इसको चेक कर लेता हूँ रन करके। अब ये परमिशन टाइप के अंदर बिल्कुल सही आ गया, अपडेट आ गया मेरे पास। सही है। अब मेरे पास करंट सेटिंग में अलाउ आ गया है, नेम अपडेट के इक्विवेलेंट। सही है। अब मैंने यहाँ, मैंने बोला है अगर करंट सेटिंग में अलाउ नहीं हो तो ये एलिमेंट हाइड कर दो। जबकि अलाउ हमारे पास अभी ट्रू आ रहा है, जो कि हमने सेटिंग्स बनाई है, हमने कहा सब कुछ ट्रू हो, तो उसने इसको शो कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कॉन्स्टेंट्स में जाता हूँ और यहाँ पे अपडेट को फॉल्स कर देता हूँ, यानी अपडेट करने की फंक्शनैलिटी इस यूजर के पास नहीं है। मैंने रिफ्रेश किया, अभी भी आ रहा है। अब मैं इसको दोबारा डिबग करके देखूं तो मुझे पता लगेगा कि इशू क्या है। अपडेट 2 दफा लिखा हुआ उसमें। सॉरी, अपडेट 2 दफा लिखा हुआ है। हाँ, तो ये अपडेट यहाँ से अब फैच कर रहा है, ये फॉल्स वाला इसने फैच कर लिया, ये गलती है वैसे, मगर इसने फॉल्स वाला फैच कर लिया। ये मेरा कोड भी चल गया, इसने एलिमेंट, ये एलिमेंट देखें, एलिमेंट नेटिव एलिमेंट में देखें तो ए बटन, बटन प्राइमरी, ए क्या है, एक हमारा HTML का जो हमने टैग लगाया हुआ है, ए एंकर, ये आ गया। उसके बाद आगे जो उसने बताया हुआ है, इसमें आगे देखें अगर, तो हमारा बटन, बटन प्राइमरी, जो कि डॉट करके क्लासेस आ गई सारी, जो कि हमारी यहाँ पे सारी की सारी उसकी क्लासेस आ गई। सही है। और उसके अंदर नेटिव एलिमेंट के अंदर वो जो भी उसके अंदर प्रॉपर्टीज अटैच हुई होंगी वो सारी HTML लेवल पे यहाँ पे आ जाती हैं। तो तो इस अब वक्त मैं डिस्प्ले की क्या प्रॉपर्टी? इसके ऊपर डिस्प्ले, डिस्प्ले नंबर इसके ऊपर कॉल हो गया है, ये हाइड कर नहीं रहा। हाँ, पहले तो एक ये मसला हम लोग क्रिएट, अपडेट, डिलीट, और क्या होता है, तीन ही होते हैं बल्कि। तो ये यहाँ पे डिस्प्ले करने में मुझे एरर दे रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये मसला किया है, मैंने एलिमेंट रेफ से हमें क्या मिल गया, ये एलिमेंट मिल गया, एंकर का एलिमेंट मिल गया। फिर नेटिव एलिमेंट, नेटिव एलिमेंट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो भी चीजें लगी हुई हैं, जैसे कि राउटर लिंक लगा हुआ है, ये नेटिव एलिमेंट के अंदर उसे मिल गया। ऐप परमिशन है, ये भी नेटिव एलिमेंट में मिलेगा। वैसे ये जो क्लास है, ये भी इसको नेटिव एलिमेंट में मिलेगी। फिर मैंने कहा डिस्प्ले। अब नेटिव एलिमेंट का पार्ट डिस्प्ले नहीं है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे देखूं, इसको यहाँ से हटाऊं, ये जो बटन है, इसमें जो मैं डिस्प्ले नन वाली चीज लिख रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे सीधा, ये मेरे पास है, मैं यहाँ पे डिस्प्ले, अभी जो मैंने कोड लिखा है उस वो इस चीज के इक्वल है। ठीक है, उसका मतलब क्या चल रहा है कि जो नेटिव एलिमेंट है, नेटिव एलिमेंट यानी पूरा का पूरा ये वाला कोड आ गया, जो अंदर जो जो सिंगल सिंगल लगे हुए ना वो सारे यहाँ नेटिव एलिमेंट आ गया। नेटिव एलिमेंट के अंदर ढूंढो फिर डिस्प्ले के ऑब्जेक्ट को। अब डिस्प्ले का ऑब्जेक्ट उसने यहाँ पे ढूंढा और उसने क्या किया, उसकी जगह नन लगा दिया, उसके साथ नन। उसने तो काम सही कर दिया, मगर हमारा इशू ये है डिस्प्ले नन कब होता है, जब हम स्टाइल के अंदर डिस्प्ले नन करते हैं। अभी मैंने जब यहाँ पे डाल दिया तो ये यहाँ पे हाइड नहीं हुआ, ये डिस्प्ले नन यहाँ डाल दिया। मगर अगर मैं यहाँ से हटा के ये प्रॉपर्टी अपनी स्टाइल के अंदर डालूं,
जब ये हाइड हो रहा है, यानी कि मुझे अपने एट्रीब्यूट में डालना, मुझे एट्रीब्यूट के अंदर जो स्टाइल है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट डालना है स्टाइल के नाम का, जिसके अंदर डिस्प्ले नन करना है मुझे। तो ये हाइड हो गया। तो यानी कि अब मुझे स्टाइल के ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले से पहले स्टाइल का ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ। तो अब हमारे पास अपडेट के सारे डिलीट हो गए, यानी हाइड हो गए अपडेट के। अब मैं सेम यही डायरेक्टिव डिलीट के बटन पे भी यूज कर लेता हूँ, मगर मेरी अब क्योंकि डिलीट का बटन है तो डिलीट की के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पे जाके अगर मैं डिलीट भी मना कर देता हूँ उसे, तो ये डिलीट की परमिशन भी इसके पास से खत्म हो गई। और वैसे ही हमारे पास ये क्रिएट का फंक्शन, मैं वो बटन बना हुआ है, यही डायरेक्टिव में पूरा ठीक का है। पूरा उठाता हूँ और ऊपर जाके ऐड, हमारा ये रहा ऐड के अंदर इसके हमने परमिशन बनाई है क्रिएट के नाम से। तो अभी क्रिएट की परमिशन ट्रू है तो वो नजर आ रहा है। क्रिएट की परमिशन में भी मैं यहाँ जाके अगर फॉल्स होगी फॉल्स कर दूं तो भी गायब हो जाएगा। तो ये भी मेरा बटन गायब हो जाएगा। तो हमारे पास अक्रॉस द एप्लीकेशन हम लोग परमिशन इस तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। यही ठीक है। काम मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता था। दूसरे तरीके से करने का तरीका क्या है, इसको मेरा जो पर्सन लिस्ट कंपोनेंट है, इसके अंदर मैं पहले वेरिएबल बनाऊं इस क्रिएट अलाउ, जो कि बूलियन टाइप का होगा, ठीक है। ऐसे ही इस डिलीट अलाउ भी होगा और इस अपडेट अलाउ भी होगा, ठीक है। अब इन सब को मुझे पॉपुलेट करना पड़ेगा, जो कि मेरे ये पर्सन कांस्टेंट से पॉपुलेट होंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे दिस डॉट इस क्रिएट अलाउ मेरी यूजर परमिशन डॉट फिल्टर डी टेंस टू डी डॉट नेम इक्वल्स टू मैंने कर दिया क्रिएट और 0 डॉट अलाउ। ऐसे ही मैं अपडेट के लिए भी कर देता हूँ, ऐसे ही मैं डिलीट के लिए भी कर देता हूँ, और ये सारे यहाँ पे लाके सेव कर देता हूँ। अब मेरे पास यहाँ स्क्रीन के ऊपर 3 वेरिएबल बन गए इसी कंपोनेंट के अंदर। अब मैं यहाँ पे ngif जो हम लोग लगाते थे, ngif के थ्रू मैं ये वाला वेरिएबल यूज करके यहाँ पे कर दूं, सही है। ये अभी भी हाइड कर देगा। मैंने यहाँ से डायरेक्टिव रिमूव कर दिया, मगर मैंने सारी परमिशन अपनी इसी स्क्रीन में फैच करी, सबके लिए अलग अलग वेरिएबल बनाए, और उन वेरिएबल के थ्रू मैं कर रहा हूँ। तो ये अभी भी मेरे पास यहाँ पे हाइड कर देगा। यहाँ से मैं डायरेक्टिव रिमूव कर देता हूँ, डायरेक्टिव दोनों जगह से रिमूव कर दिया और एनजीएफ से काम कर रहा हूँ। तो उसने डिलीट का दिखा दिया, क्योंकि डिलीट के ऊपर एनजीएफ नहीं लगा। अपडेट का काम वैसे ही सेम चल रहा है। तो दोनों काम कर बिल्कुल सेम रहे, मगर हमारा एडवांटेज क्या हो रहा है कि मुझे अब मेरे पास 30-40 स्क्रीन है। 30-40 स्क्रीन के अंदर हर किसी के अंदर जाके मैं ये वेरिएबल बनाऊंगा, फिर उसके अंदर फिर मैं ये सारी की सारी फैच करूंगा परमिशंस, और फिर वो परमिशन ले आके हर किसी के अंदर एनजीएफएफ करके लगाता रहूंगा। जबकि हमें गलत हो डायरेक्टिव जाए। से इजी काम लग रहा है कि सिर्फ एक जगह नाम करूंगा और पूरी फंक्शनैलिटी मैंने इसके अंदर डाल दी। अब परमिशंस फैच करना और सारी सेटिंग ये। अब फ्यूचर में सपोज एक परमिशन मुझे ऑफ करनी है, मैं कह रहा हूँ यार अपडेट की कोई भी परमिशन ऐसी भी नहीं है, अपडेट हर या क्रिएट हर किसी के लिए ओपन है, क्रिएट कोई भी कर सकता है। तो अब मैं हर स्क्रीन पे जाऊंगा और उधर क्रिएट हर किसी के लिए अलाउ करूंगा और ये वाला कोड हटाऊंगा। वो सिंगल परमिशन में यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। फिर मैं सिर्फ यहाँ पे लॉजिक लगा दूं, वो अक्रॉस द एप्लीकेशन हो जाएगी, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट ऑफ एक्सेस बन जाएगा फिर। ठीक है। तो हमें इसका ये एडवांटेज हो रहा है डायरेक्टिव से। तो एक डायरेक्ट चीज पूछनी थी मुझे जी इसमें। अब जैसे आपने बताया ना कि मैंने इस यूजर के लिए हटा दी और इसके लिए लगा दी, मेरे ध्यान में एक सवाल आ रहा था। जी वो ये था कि अब जब सपोज कुछ यूजर होंगे, वो जो नए यूजर बनेंगे, अब उनके पास परमिशन होगी अपडेट की, सही। ठीक है, जैसे, और कुछ यूजर होंगे जिनके पास परमिशन नहीं होगी, तो हम्म, वो हैंडलिंग हम कहाँ पे करेंगे? देखें, अभी तो मैंने ये कांस्टेंट बना दिया, सही है, जिसके अंदर मैंने हार्ड कोड कर दी है परमिशंस,
मगर जी परमिशन मेरे पास कभी भी हार्ड कोड नहीं होंगी, ये तो मेरी एपीआई से आएंगे सारी की सारी। जी तो मैं एक एपीआई कॉल लिखूंगा, जैसे वही मैं करने की कोशिश कर रहा था यहाँ पे कि मुझसे एपीआई नहीं बन पा रही यहाँ पे सही से। परमिशंस की मैंने बनाई हुई है और इसमें से डाटा रिमूव कर दूंगा पहले। मॉक डाटा, स्ट्रिंग बुलियन स्ट्रिंग आ रही है ना, नेम और इस अलाउ। मैं इसके अंदर परमिशन पोस्ट कर देता हूँ कुछ, पोस्टमैन के थ्रू मैं परमिशंस पोस्ट कर देता हूँ। तो मेरा पोस्ट करने की कहाँ पर है, ये रही परमिशन, बस पोस्ट करनी है। मुझे लिंक चाहिए अपना पूरा, ये मैंने पूरा लिंक उठाया यहाँ तक, ये मैंने पोस्टमैन के अंदर डाल दिया। उसके बाद मेरी जो है परमिशन की एंड पॉइंट है, मैंने परमिशन का एंड पॉइंट उठा लिया। ये मुझे टाइप करनी है पोस्ट की, इसकी बॉडी। अब मुझे इसमें प्रॉपर्टीज सेंड करनी है, एक नेम के नाम की और दूसरी करनी है मुझे इस अलाउ के नाम की। नेम हो गया क्रिएट और इस अलाउ ट्रू। नेम ये खुद जनरेट कर रहे हैं। और करते हैं, हाँ नहीं, गलत किया इसने। नेम वन, नेम टू, नेम खुद डाल दे। रिफ्रेश। मैं बस चाह रहा हूँ कि मेरी जो परमिशन है, परमिशन जैसे हमारे एपीआई से फैच हो जी रही होती है वही स्ट्रक्चर में यहाँ क्रिएट कर दूँ और उस लिहाज से मैं इसको सेंड कर दूँ। सही मैं यहाँ कर देता हूँ जेसन। नेम की प्रॉपर्टी मेरी जाएगी, इसके अंदर मैंने डाल दिया क्रिएट और इस अलाउ के अंदर मैंने डाल दिया ट्रू। हाँ ये हो गई, क्रिएट हो गई। अपडेट को मैं कर देता हूँ फॉल्स और डिलीट को कर देता हूँ ट्रू। सही है। तो अब मैं अगर देखूंगा मेरी ये एपीआई से ये डाटा आ रहा होगा, मैं लॉगिन के टाइम एपीआई की रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि भाई मुझे इस यूजर की ठीक परमिशन सारी सेंड कर दो। इस यूजर की सारी परमिशन मेरे पास आ जाएंगी ऐसे, जैसे परमिशन का नाम आ रहा होगा और इस अलाउ, यानी कि ये वाली परमिशन इसे अलाउ है या नहीं है। या स्ट्रक्चर थोड़ा डिफरेंट भी हो सकता है, एप्लीकेशन वाइज हर किसी का अलग होता है, मगर एक बेसिक तरीका मैं बता रहा हूँ कि ये अब मेरे पास ये डाटा बन गया। मैं क्या करूंगा, मैं एक परमिशंस की सर्विस बना लेता हूँ कि ये परमिशंस पहले एपीआई से फैच करूंगा। मैंने सही NGGS और परमिशन की सर्विस बना दी और उसके अंदर क्योंकि ये हमारा बेस स्ट्रक्चर है तो ये हर किसी के अंदर हमारा सेम चल रहा होता, तो इसको मैंने कॉपी पेस्ट यहाँ पे भी कर दिया। और मेरा एंड पॉइंट लगता है परमिशंस के नाम का, ये एंड पॉइंट मैंने यहाँ डाल दिया। तो मैंने यहाँ गेट यूजर परमिशन कर दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं डाल देता हूँ रिटर्न दिस डॉट http डॉट गेट। हमारे पास जो गेट है वो टाइप की आ रही है, इसके अंदर दो वेरी हमारे चल रहा है, नेम और इस अलाउ। नेम कैपिटल है यहाँ पर, तो हम यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है परमिशन का,
इसके अंदर भी नेम कैपिटल कर देते हैं अपना, जबकि इसके अंदर जरूरत ही नहीं है, मैं यहाँ से खत्म ही कर देता हूँ। एक पेस्ट, और यहाँ पे मैं टाइप बता सकता हूँ कि एरे की टाइप क्या है। एक्सपोर्ट के जैसे हम लोग पहले डिफरेंट टाइप्स के एरे बनाते थे, तो उसी की टाइप की परमिशन का जो हमारा है वो किस फॉर्मेट के अंदर हमारे पास आ रही है। हमारे पास आ रहा है नेम जो कि स्ट्रिंग टाइप का होगा, और इस अलावा आ रहा है जो कि बूलियन टाइप का है। ये मुझे पता है यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक एरे के अंदर टाइप डिफाइन कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा इंटेलिजेंस के अंदर मुझे इस किस्म की चीज आ रही है यहाँ से। अब मैंने ये जो सर्विस करी गेट, ये होगी परमिशन टाइप के एरे होगा। परमिशन टाइप के एरे मेरी एपीआई से फैच हो रहा है, और इसके अंदर फिर मैं अपना दिस डॉट एंड पॉइंट डाल दिया, यहाँ से मेरी परमिशन सारी की सारी फैच हो गई। अब ये जो परमिशन होती है, परमिशन एप्लीकेशन के स्टार्ट पे मुझे फैच करनी है जी। अब एप्लीकेशन का स्टार्ट हमारा कहीं पे भी हो सकता है, लॉगिन का टाइम एप्लीकेशन का स्टार्ट भी हो सकता है हमारे लिए। अभी क्योंकि हमारा लॉगिन और ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है हमारा, तो मैं डिफॉल्ट लेआउट हमारी सबसे पहले कॉल होती है, सही है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एपीआई कॉल लगा देता हूँ अपनी, प्राइवेट परमिशन सर्विस नाम से ठीक है। परमिशन सर्विस आ गई, और यहाँ पे मैं परमिशन अपनी फैच कर लेता हूँ। दिस परमिशन सर्विस गेट परमिशन रिस्पॉन्स, और मुझे ये काम करना है, ये जो परमिशन आ जाए मेरे पास यहाँ से, मैं यहाँ ही कोई लोकल वेरिएबल में सेव नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये परमिशन का कांस्टेंट एक बनाया हुआ है जो ग्लोबली रीचेबल है, तो मैं इसके अंदर सेव कर दूंगा। तो मैं इसमें यहाँ डाल देता हूँ कि यूजर परमिशन जो है, यूजर परमिशन के अंदर ये रिस्पॉन्स डाल दो। ठीक है, अब मुझे ये एरर दे रहा है जो गेट परमिशन है, मैंने टाइप डिफाइन की हुई है, ऑब्जर्वेबल है जो परमिशन टाइप कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है, यूजर परमिशन टाइप का cannot assign user permission because it is an import। अच्छा, ये कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट में हमारे पास ये होता है, कांस्टेंट हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कि कांस्टेंट एक ही बार अपडेट होता है, मल्टीपल टाइम अपडेट नहीं होता। ठीक है। तो मैं कांस्टेंट इसको ये भी कर सकता हूँ, यूजर परमिशन डॉट पुश। प्रॉपर्टी सब्सक्राइब डज नॉट ऑन टाइप। अच्छा, यहाँ मत, हाँ ये हो गया यूजर परमिशन। क्योंकि ये एक एरे है, एरे को अपडेट नहीं कर सकता, एरे के अंदर कुछ भी मैं कर सकता हूँ। तो मैंने एरे के अंदर वही रिस्पांस परमिशन के एरे मेरे पास आएगा जिसके अंदर सारी परमिशन दूंगी एपीआई से, वो सारी आई, और डॉट 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 करके जब मैंने किया तो वो लाइन से सारी परमिशन इसके अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। और मैं यहाँ पे जब कंसोल करूँ यूजर परमिशन, तो अब इससे क्या होगा, ये यूजर परमिशंस मेरे पास जो भी फैच हुई हैं वो सारी यहाँ डिस्प्ले कर देगा। अब मुझे यहाँ डायरेक्टिव, क्योंकि मैंने थोड़ी सी टाइप चेंज की है अपनी, मैं नेमिंग कन्वेंशन फिक्स कर लूँ अपनी, और यहाँ से ये चीज हटा दूँ। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब जो मेरी परमिशंस हैं वो एपीआई के थ्रू फैच हो रही हैं। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख लूँ, और ये फैच, अब इसके अंदर ये देखें परमिशन फैच कर रहा है, ये मेरे पास सारी की सारी परमिशन आ गई। अब ये परमिशन जो आ रही है, परमिशन आने के बाद यूजर। मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल में सेव कर ली जो कि मेरे परमिशन का कांस्टेंट है, जो कि मैं जी। अगर